नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। दुर्ग जिले के भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध में वार्ड 12 कोहका की पार्षद अंजू सिन्हा ने निगम आयुक्त कार्यालय के सामने घंटों धरना दिया। पार्षद ने भवन अनुज्ञा विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। देर शाम तक धरना खत्म न होने पर आयुक्त राजीव पांडे ने जोन 1 आयुक्त को रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। मामले में महापौर नीरज पाल भी पार्षद के समर्थन में नजर आए। मैं सिर्फ मिलने बैठी हूँ। मेरे वार्ड में नाली की समस्या थी जो वैद नामक व्यक्ति द्वारा उसे बंद करवा दिया गया था और निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर मुझे यहाँ बैठना पड़ा। कौन है ये व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है? वो शायद निगम का अपने आप को अधिकारी बताता है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। आज एक महीने में 8वीं बार उस व्यक्ति के द्वारा नाली को बंद कर दिया गया। इससे पहले जब 7 बार बंद किया गया तो आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? उसके अवैध प्लाटिंग में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल से अवैध प्लाटिंग कर रहा है। अवैध बिल्डिंग में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जानकारी जोन कमिश्नर, बिल्डिंग परमिशन विभाग सबको पता है। अगर हमारे धरने में बैठने से ही निगम कार्रवाई करेगी तो हर काम के लिए ऐसे बैठेंगे। आज मैं बैठा हूँ तो कार्रवाई हुई। इससे पहले 7 बार जेसीबी से नाली को साफ किया गया। नाली मेरी फट चुकी है, नाली की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसके लिए क्या निगम फिर से वहां पर नाली का निर्माण करवाएगा क्या? आप अभी जाकर देखेंगे नाली का पानी लोगों के फ्रिज तक घुस जा रहा है घर में। ये स्थिति है। क्यों ये शख्स बार-बार नाली को बंद कर रहा है? मेरी तो यही मांग है, जिस गाड़ी पे मुरूम आता है, जिस गाड़ी पे मलबा आता है, जो आदमी करवाता है उस पर कार्रवाई किया जाए। उसके आगे अवैध प्लाटिंग है, उसके प्लाट में पानी भर रहा है, इसलिए वो लोग नाली खोदने भी नहीं देते अपने अवैध प्लाटिंग में कि हम अपना जमीन क्यों देंगे। सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, महापौर जी से शिकायत हुई। महापौर जी उस पर कार्रवाई भी कराया है और उसके बाद भी माननीय कमिश्नर साहब महापौर जी के कहने पर वहां पर का पूरा दौरा किए हैं, मेरे साथ पूरा एक जगह को घूमे हैं। 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी बोले थे, 6 महीना हो गया। उसके बाद ये 1 महीने में लगातार 8 बार ये इस टाइप की हरकत कर, उस आदमी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं सिर्फ ये बात करने के लिए कमिश्नर सर के पास आया हूँ। 4 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ। प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है। बिल्कुल संरक्षण है, तभी तो नहीं हुआ। जोन कमिश्नर सबको इसकी जानकारी है। क्या चाह रहे हैं? मैं उस पर उचित कार्रवाई की मांग चाहता हूँ। अंजू सिन्हा जो पार्षद है हमारी छोटी बहन, उसने पहले की थी जानकारी, आयुक्त को भी दी थी, मुझे भी दी थी और उस समय हम लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई भी मैंने भी करवाई थी। लेकिन वो व्यक्ति बार बार उसको नाली को रोक लेता है, तो वो उसको लेकर आज अंजू सिन्हा और उसके पति दोनों आज कमिश्नर के ऑफिस में मिलने के लिए गए थे। लेकिन शायद कमिश्नर आज निगम नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो फ़ोन भी उनका बंद आया। तो जब महापौर परिषद की बैठक में हम लोग यहाँ आए तो हमारे साथी महापौर परिषद के सदस्य जो हैं लालचंद वर्मा, जिन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पर पार्षद हमारी बैठी हुई है, तो मैं स्वयं गया। हम सभी महापौर परिषद के सभी साथी पार्षद लोग सब मिल के गए और उस जो भी व्यक्ति वहाँ पे न्यूसेंस कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत करवाई और उसके खिलाफ FIR करने के लिए भी जोन 1 के जो आयुक्त है अजय राजपूत जी, उनको भी उसके खिलाफ FIR करने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश दिया। अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्षद इसका प्रदर्शन करना पड़ता है बार-बार। किस तरह के देखिए ये है या किस तरह की चीजें हैं? देखिए, अवैध प्लाटिंग को लेकर लगातार कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जाती है और जो भी बात हमारे संज्ञान में आती है, हम लोगों ने बहुत सारे जमीनों को बैन भी कराया है। उसके बावजूद भी आपके माध्यम से मैं एक बात और हमारे यहाँ के नागरिकों से अपील भी करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी बचत के चक्कर में वो पूरे जीवन भर का दर्द ले लेते हैं। जो भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड ना हो, ऐसे किसी भी लेआउट में कटे हुए प्लाटों को ना लें, क्योंकि जो कुछ सस्ते प्लाट मिल जाते हैं और लोग अपने कुछ बचत के चक्कर में जीवन भर के लिए उस परेशानी में पड़े रहते हैं। और हमारी भी मजबूरी है कि नगर निगम में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड लेआउट है उसके लिए तो विकास शुल्क जमा किया जाता है कॉलोनाइजर द्वारा, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हमारे क्षेत्र में है, नगर निगम क्षेत्र में। उसको लेकर लगातार शासन से हम लोग पत्रों के माध्यम से जब समय मिलता है तो जो संबंधित मंत्री हैं उनसे सबसे हम लोग लगातार चर्चा करते हैं और ये अवैध प्लाटिंग किसी तरीके से रुके, हमारा प्रयास रहता है।
दुर्ग जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस द्वारा जिले के 7 स्थानों पर किए गए चक्का जाम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। दुर्ग बालोद मार्ग के अड्डा चौक में वक्ताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए धान खरीदी तिथि बढ़ाने और किसान हितों की अनदेखी का आरोप लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मैं चाहता हूँ हमारा आज का जो चक्का जाम और धरना प्रदर्शन था ये 2 मुद्दों पे था। एक तो मनरेगा बचाओ संग्राम था, दूसरा हमारा था धान वाले मुद्दे पे। धान का आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी 20% आज लास्ट डेट है, 20% धान खरीदी नहीं हो पाया है, 20% किसान धान नहीं बेच पाए हैं। आज किसान भटक रहे हैं। आपको बड़ी बात इस चीज को बता देना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी जो है मीटिंग लेके ये बात को बोलते हैं, अपने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 20% कम धान खरीदी करना है। ये चाल चरित्र को बताता है भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी किस प्रकार से ये चीज दिखाता है। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, एक तरफ इन लोग बोलते हैं कि चूहा धान खा गया, कवर्धा में 7 करोड़ का, महासमुंद में 5 करोड़ का, आपका बेमेतरा में 15 करोड़ का। अरे चूहा नहीं खाए, ये मंत्रिमंडल में बैठे मंत्रिमंडल के सदस्य और इनके नुमाइंदे धान को खा गए। मूसवा को तो बदनाम किया जा रहा है, चूहे को बदनाम किया जा रहा है। वो गाना है ना, मुन्नी बदनाम हुई, वैसी मूसवा बदनाम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेरे कारण। देखिए ग्रामीण का मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7 जगह चक्का जाम और धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद मैं हर जगह जाऊंगा और आपको बता देना चाहता हूँ जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मनरेगा को बंद करने जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। 2 करोड़ नौकरी दूंगा बोले, वो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी छीन रहे हैं। वैसे बोले थे 15-15 लाख रुपया आएगा, लेकिन 15 लाख तो नहीं आया। जन धन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाए, उसमें 15-15 हजार का फोटोकॉपी लोगों का लगा लिए। उसके बाद आप बोले डीजल पेट्रोल का बात, तो डीजल पेट्रोल में भी ये स्थिति हुआ कि 35 रुपया में हमारी सरकार आएगी तो मिलेगा, उसको 100 के पार कर दिए। तो मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं, अभी भी उल्टा करेंगे। 125 दिन का हम रोजी देंगे बोल रहे हैं, ये 25 दिन की भी रोजी नहीं देने वाला, 25 दिन का भी मजदूरों को काम नहीं देने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये काम को बंद करने जा रही है, मनरेगा के काम को बंद करने जा रही है। और आज महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि आज हम लोग ने मनाए, और मेरे को मालूम है जब से मैं जानता हूँ 2 दिन ड्राई डे रहता है, वो गांधी जी का एक जयंती रहता है और दूसरा पुण्यतिथि में आज पुण्यतिथि महात्मा गांधी जी का, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज शराब दुकानें चल रही है, बाहर चल रही है, सब चल रही है। ये इनकी मानसिकता को बताता है, जो देश के आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए, जो देश को आजाद दिलाने वाला राष्ट्रपिता जिसको बोलते हैं, आज उनके पुण्यतिथि के दिन भी शराब दुकान खुली हुई है। ये इनकी मानसिकता को बताता है। देखिए धान खरीदी तो कर नहीं पा रहे हैं, ये अपना उसी को छुपाने के लिए इनका दौरा करा रहे हैं। दौरा करा के उनके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कहीं नहीं है, आप जाके ग्राउंड लेवल में जाके देखिए, एक एक जनता से पूछिए। आज लोगों को पछतावा हो रहा है कि हम आज कौन से सरकार ले आए, कैसे सरकार ले आए। आज हर कोई याद कर रहे हैं काका को, हर कोई भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं कि उनकी सरकार में हमको कोई परेशानी नहीं हुआ, न किसानों को परेशानी हुआ, न मजदूरों को, न महिलाओं को, न युवाओं को। हर वर्ग अगर कोई खुश था तो भूपेश बघेल जी के सरकार में खुश थे, और इनके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग नाखुश है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम रूड़ूकेला में रायगढ़ पुलिस के प्रधान आरक्षक शिव पैकरा ने साहस और मानवता का परिचय दिया। मधुमक्खियों के झुंड में फंसे ग्राम कमरगा के 6-7 युवकों को उन्होंने जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बचाया। प्लास्टिक सीट और मसाल की मदद से मधुमक्खियों को भगाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एसएसपी शशि मोहन ने जवान को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूड़ेकेला गांव में कुछ बच्चे कबड्डी खेलने जा रहे थे और मधुमक्खियों ने उन पर अटैक कर दिया। तो उसी थाने में पदस्थ शिव पैकरा ने बहुत बहादुरी और हिम्मत का परिचय देते हुए वहाँ से एक पॉलीथीन का उसने अरेंजमेंट किया और उन बच्चों को उन मधुमक्खियों से बचाया। मैंने उसे उसके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उसे नगद इनाम से पुरस्कृत किया है। और निश्चित रूप से ऐसे कार्य पुलिस वाले जब करते हैं तो पुलिस की छवि पे भी एक सकारात्मक असर पड़ता है। हम पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को आगे भी प्रोत्साहित करते रहेंगे। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिंगराजपारा में मारपीट और दहशत फैलाने का मामला सामने आया है।
कुदरूबाड़ी निवासी दीपक देवांगन ने क्षेत्र के साहिल सूर्यवंशी और आदि सूर्यवंशी सहित अन्य युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक का कहना है कि 28 जनवरी की रात करीब 7 से 8 बजे आरोपियों ने उसके घर के पास डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने खानापूर्ति कर मामला रफा दफा कर दिया। न्याय न मिलने पर दीपक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ आपके साथ? साहिल सूर्यवंशी आदि सूर्यवंशी मेरे को सुबह 10 बजे करीबन फ़ोन किए और बोलते हैं घर के पास आओ कहकर। तो मैं घर के पास गया तो उन लोग गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए मेरे से बात किए, बोलते मेरा नाम लेकर गाली गलौज किए थे कह के। ऐसा मैं कुछ भी नहीं किया था। उनके बाद उन लोग अपने घर के पास लेकर जाते हुए मेरे को गाली गलौज करते हुए लेकर गए। फिर एक भाई जो सा साहिल है वो ना रापा लेकर आया और दूसरा भाई फिर दौड़ते दौड़ते जाते हुए फिर फरसा लेकर आए। उन लोग दोनों को मारने का कोशिश करते हुए मैं अपना बीच बचाव जान बचाव करते हुए मैं उधर से दौड़ कर भागा। मतलब फिर उसके बाद मैं घर चला गया। उसी दिन रात को उन लोग बहुत लड़के लोग मेरे घर के पास आकर गाली गलौज कर रहे थे। उतने ही समय मेरे को फोन आया, एक भाई के बोल रहे थे इतना गाली गलौज कर रहे थे। जितने घर से लिखा तुम लोग ने मेरे को दौड़ाया। फिर घर चला गया। उतने मोहल्ले में बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए मेरे मम्मी पापा का नाम लेकर मेरा नाम लेकर गाली गलौज कर रहे थे बहुत समय से। साहिल और क्या बोलते आदि। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ मेरे मतलब जो भी है कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। बार बार मेरे ऊपर न जान के मतलब कोशिश हो रहा है जान से मारने का। 2-3 बार हो चुका है, मार भी चुके हैं 2-3 झापड़ा मेरे को। और मैं यही चाहता हूँ उन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सिविल लाइन थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, रिकॉर्ड संधारण, ड्यूटी व्यवस्था और पुलिसिंग कार्यशैली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह भी मौजूद रहे। एसएसपी ने लंबित मामलों की समीक्षा कर थाना प्रभारी टीआई सुम्मत राम साहू को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। आईजी ने अधिकारियों से संवाद कर जनसुनवाई, त्वरित कार्रवाई और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि संवेदनशील और जवाबदेह पुलिसिंग से ही जनता का विश्वास मजबूत होगा। रायगढ़ में श्री सत्यनारायण बाबा जी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को रायगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सरोज रात्रे को कोरबा पुलिस के सहयोग से कोरबा से पकड़ा गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फेसबुक आईडी सोजो से अशोभनीय पोस्ट किए जाने की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर कोतरा रोड थाना और साइबर थाना ने संयुक्त कार्रवाई की। आरोपी के पास से मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। कोसमनारा के जो बाबा जी हैं सत्यनारायण जी, उनके संबंध में एक आरोपी के द्वारा बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई थी सोशल मीडिया पर। पुलिस ने तत्काल उसमें एफआईआर लिया। एफआईआर लेने के बाद त्वरित गति से एक टीम को रवाना किया गया और कोरबा पुलिस के सहयोग से रायगढ़ पुलिस ने जाकर आरोपी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ किया गया और संबंधित धारा का अपराध कायम है, उसमें उसकी अभी गिरफ्तारी करके उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। रायगढ़ में शुष्क दिवस के दिन भी देसी विदेशी शराब दुकानों के खुले रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलको ने बताया कि शासन द्वारा पूर्व में घोषित 7 शुष्क दिवसों में से इस वित्तीय वर्ष में 30 जनवरी होली और मुहर्रम को शुष्क दिवस की सूची से हटा दिया गया है। शेष 4 दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती को शुष्क दिवस प्रभावी रहेंगे। शराब दुकानों के खुले रहने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज कराया। इसके संबंध में ये है कि आपका कहना भी सही है। जो विगत वर्षों में आबकारी विभाग में शासन द्वारा 7 शुष्क दिवस घोषित किए गए थे प्रति वर्ष, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, मुहर्रम, होली और 18 दिसंबर, जिसमें गुरु घासीदास जयंती है। ठीक है। इस साल वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 शुष्क दिवस में से 3 को खोल दिया गया है और सिर्फ 4 ही शुष्क दिवस बचे हैं इस वर्ष, जिसमें से आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती का है। और पिछले साल जो था आपका होली, मुहर्रम और 30 जनवरी जो शुष्क दिवस था, इस साल इसको खोल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी विरोध जता रही है। देखिए, सबों का अधिकार है प्रजातंत्र में विरोध करने का, लेकिन ये शासन का नीतिगत निर्णय है और जो शासन का नीतिगत निर्णय है उसको फॉलो करना हम लोग का काम है। जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि के बाद मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आड़ावाल चौक पर किसानों की धान खरीदी तिथि बढ़ाने की
मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई किसानों के टोकन अब तक नहीं कटे हैं और खरीदी केंद्रों के बंद रहने से किसान परेशान हैं। इस दौरान राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। किसान विरोधी सरकार है। सत्ता में आने के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, परंतु इस बार किसान दर दर भटक रहा अपने धान को बेचने के लिए। सरकार एग्रिस्टिक का कभी बहाना बनाती है, कभी टोकन का बहाना बना रही है, कभी लिमिट का बहाना बना रही है, और बड़े किसान जो 100 कुंटल 150 कुंटल जो हर साल बेचते थे उनको उनके छापा पड़वाया जा रहा है, पटवारी को तहसीलदार को भेजा जा रहा है, और उनका जो 100 कुंटल है 60 कुंटल लिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार के रवैये से किसान परेशान है। जांजगीर चांपा में अनुराग चंदेल नाम का एक किसान धान नहीं खरीदने के कारण, बेच पाने के परिस्थिति में आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। कुल मिलाकर यह सरकार के रवैये से किसान का अगर कहीं तकलीफ होता है तो यह सरकार दोषी है, और किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी जमकर लड़ाई लड़ रही है, और उसी तारतम्य में आज धरना प्रदर्शन चक्का जाम है। इस सरकार को चेताने का प्रयास है कि आपके गलत नीतियों के कारण, आपके गलत फैसले के कारण किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान कोई भी कदम उठाने को मजबूर है। पर कांग्रेस पार्टी के रहते हुए कांग्रेस उनके हक की लड़ाई लड़ेगी, और किसानों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज चक्का जाम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 15 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया जाए, ताकि जो बचे हुए किसान जिनका धान नहीं खरीद पाया उनकी पूरी तरह से खरीदी संपन्न हो सके। पूरे छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की तिथि शासन के अनुसार अंतिम दिन है, और किसान परेशान घूम रहा है। 2,70,000 लगभग किसानों ने पंजीयन कराया था, 2,56,000 लोगों का टोकन कटा। आज भी पूरे बस्तर संभाग में 13,000 से ज्यादा किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। बस्तर जिले में लगभग 2,500 किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं, और लगभग 99,000 किसानों का रकबा को सरेंडर कराया गया जबरदस्ती का। ये सरकार की जो धान खरीदी की नीति, जिस तरीके से इन्होंने जनता से वादा किया था सरकार बनाने के लिए, उससे पलट रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जमीन से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है, और इसी कड़ी में आज धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया गया, और किसानों के हित की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़ी है और खड़ी रहेगी। जगदलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सन सिटी कॉलोनी में सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जूता कारोबारी सुरेश मठानी परिवार सहित अस्पताल गए थे। इसी दौरान चोर घर में घुसा। सीसीटीवी फुटेज में हथियारबंद चोर नजर आया है। चोर सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत करीब 15 लाख रुपए का माल ले उड़े। पुलिस जांच में जुटी है। कल शाम में शहर के कुछ इलाकों में चोरी की सूचना हमको मिली थी। इसमें सन सिटी जो कॉलोनी है वहाँ पर वृंदावन कॉलोनी में, और जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है उसके अंदर कुछ रिहायशी घर हैं जहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ से भी चोरी की शिकायत मिली है हमको। सूचना मिलते ही हमारी जो टीम है, साइबर की टीम है और थानों की टीम है, वो सभी स्पॉट्स को देख करके वहाँ से जो भी क्लूज हमको मिल सकते थे वो हमने निकाला है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी हमको मिले हैं। कुछ लोगों के उसमें फुटेज में चेहरे भी हमको दिखे हैं। संभवतः ये कोई बाहरी ग्रुप के द्वारा अपराध घटित किया गया ऐसा समझ में आ रहा है शुरुआती दौर पे, और प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ा जाए और जो भी सामान गया है चोरी में उसको उसके बरामदगी की जाए। अलग अलग जगहों से, जैसे जो सन सिटी वाली चोरी है उसमें भी 3 से 4 लाख रुपए का अनुमानित सामान जाने की सूचना मिली है। वृंदावन कॉलोनी में जो चोरी हुई थी उसमें 2 छोटी चांदी की मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली है। वृंदावन डिमरापाल में जो घरों में जहाँ पे प्रयास किया वहाँ पे ज्यादातर घर जो है वो बंद थे, तो वहाँ से अभी पूरा क्लियर नहीं हमको पता चला है कि कितना सामान गया है, क्योंकि वो लोग अभी घर के बाहर हैं। एक बार वापस लौटेंगे तो हमको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। बिलासपुर में आपसी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। हैप्पी स्ट्रीट के पास पचरी घाट बराज पर शुक्रवार शाम चाकू से हमला कर सानू उर्फ अमन हुसैन की हत्या कर दी गई। अमन पर समझौते का दबाव डालने को लेकर विवाद बढ़ा था। गंभीर हालत में सिम्स ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 1.5 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये लगभग 7:30-8 बजे के
वक्त हम लोग को सूचना मिली पुलिस को कि वहाँ पे 2 गुटों के बीच लड़ाई हुआ है। ऐसी सूचना मिली, पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ गई और वहाँ पे जो है देखी घटना पे, तब तक जो है एक लड़का जो है वो जो आहत था उसको लेकर के हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल हम लोगों ने उसको पहुँचवाया वहाँ पे सपोर्ट करके। वहाँ पे जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का नाम जो है वो सानू खान है। और जो प्रथम सूचना जो हमें मिली, वो जो वहाँ पे आई विटनेस थे उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि तो विकास तिवारी और दूसरा जो है प्रजापति करके शैलेंद्र प्रजापति, उन दोनों ने मिल करके मर्डर किया है उसका। दोनों जो सस्पेक्ट हैं वो हमारी हिरासत में, हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है दोनों को, और उनसे पूछताछ चल रही है। सर ये हत्या है कुल मिला के? हाँ, प्रथम दृष्टया ये हत्या है। फॉरेंसिक की टीम भी आ गई है और उन लोगों ने अभी जो प्रथम पूछताछ हुई है उसमें उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। सर कितने आरोपी गिरफ्तार? 2। जगदलपुर शहर में सुबह करीब 10 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गीदम रोड स्थित बस्तर परिवहन संघ के पास कार और स्कूटी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त तेज हुई, स्कूटी 2 टुकड़ों में टूट गई। हादसे में स्कूटी चालक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।